इट हैज़ नॉट पास्ट मोर देन हाफ एन आवर दे हर्ड द साउंड ऑफ द कैरियज आउटसाइड द फोर्ज। आधा घंटा भी नहीं बीता है कि ठीक फोर्ज के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, कैरियज मीन्स गाड़ी। एंड एट दैट टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन अब आयरन मास्टर नहीं है, क्योंकि आयरन मास्टर हैड सेंट हिज डॉटर टू द फोर्ज टू ब्रिंग दैट रेड ट्रेप सेलर। यानी आयरन मास्टर जो है अब अपने डॉटर को वो फोर्ज में वो भेजता है टू ब्रिंग दैट रेड ट्रेप सेलर, क्योंकि आयरन मास्टर को पता है कि हिज डॉटर हैड मोर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हैड हिमसेल्फ। उसे पता है कि जो उसका डॉटर है उसका ज़्यादा पावर है परसुएशन का। इस फॉर दैट पर्पस आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर टू द फोर्ज। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं लेसन के थर्ड पार्ट में, द लेसन द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। आधा घंटा भी नहीं बीता है कि जो फोर्ज है जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है उसके ठीक बाहर एक कैरियज, एक गाड़ी आकर रुकती है। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, एक नया आदमी आता है। एंड इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं है, क्योंकि ही हैड सेंट हिज डॉटर। इस बार आयरन मास्टर जो है हैड सेंट हिज डॉटर टू द फोर्ज। अपने डॉटर को फोर्ज आयरन मास्टर भेजता है, क्योंकि उसको लगता है कि शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। उसको लगता है कि जो उसके डॉटर है उसका जो है बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ हैड। जितना उसके पास परसुएशन पावर है उससे ज़्यादा उसके डॉटर का है, और इसलिए फॉर दैट पर्पस जो है आयरन मास्टर है सेंट ही डॉटर टू द फोर्ज टू ब्रिंग दैट रेड ट्रैप सेलर। सी एंटर्ड, सी मतलब डॉटर, द डॉटर एंटर्ड फॉलोड बाय ए वेले। वेले मतलब एक लेडी है जो कि देखभाल करती है उसके डॉटर का। सी एंटर्ड फॉलो बाय वेले कैरिंग हिज ए बिग फर कोट। उसके पास एक बड़ा सा फर कोट है वेले के पास। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, जो डॉटर है शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। जो डॉटर है वह काफ़ी विनम्र मालूम होती है, मॉडेस्ट। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। जैसा शाम में सब कुछ सामान्य है, तो उस समय रात में भी सभी कुछ उतना ही समान है। मास्टर जो ब्लैक स्मिथ है और उसका अप्रेंटिस है यानी हेल्पर अभी भी बेंच पर बैठे हुए हैं, और चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, चारकोल भी वो जल रहा है फर्नेस में। द स्ट्रेंजर हैड स्टेज्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। स्ट्रेंजर जो है एक ज़मीन पर वह लेट चुका है और एक पिग आयरन को अपने हेड के नीचे रख लिया है एज ए पीलो, और अपने चेहरे को हेड से ढक लिया है। एज सुन एज द यंग गर्ल, यानी जो डॉटर जो है जैसे वहाँ पर आती है, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके रेड ट्रैप सेलर के टोपी को उठाता है। द मैन वॉज एविडेंटली यू टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। आदमी को हमेशा एक आंख खुला रखकर सोने की आदत है। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। जब उसके टोपी को उठाती है आदमी जाग जाता है और काफ़ी भयभीत है। माई नेम इज एडला विल्वेंसन। जो डॉटर है उसका नाम है एडला विल्वेंसन। उसका कहना है कि माई फादर केम होम, फादर घर आते हैं और बतलाते हैं यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट। आप रात में ही ठहरने वाले हैं फोर्ज में, और इसीलिए आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। इसलिए मैं उससे परमिशन लेकर आई हूँ कि आप हमारे घर चलें। और उसका कहना भी है आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे काफ़ी अफसोस है, यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, यानी आप अच्छे बुरे दिन से गुजर रहे हैं। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, वह उसको इतना सहानुभूतिपूर्वक देखती है कि, और वह नोटिस करती है कि मैन वॉज अफ्रेड, जो आदमी है वो काफ़ी भयभीत है। आइदर ही हैज ए स्टोलन, लगता कुछ चुरा लिया है, या फिर लगता है कि जेल से भागा हुआ है। एंड एडेड यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस एज फ्रीली एज यू केम। और वह जो है एश्योर करती है, मतलब कि यू मे बी श्योर, आप निश्चित रहिए आप जिस तरह से वहाँ पर चलेंगे और वहाँ से भी आपको जब मन करेगा
यू आर फ्रीली एज यू केम। जब मन करेगा आप वहाँ से वापस जा सकते हैं। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस के जो ईव है, इवनिंग मतलब क्रिसमस के ठीक एक दिन का पहले या फिर एक दिन पहले का शाम, कहता है कि केवल क्रिसमस ईव तक आप वहाँ पर ठहरे। ओवर क्रिसमस ईव मैंने क्रिसमस की ईव और क्रिसमस के सेकेंड है जो क्रिसमस का दिन होता है। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव लेफ्ट कॉन्फिडेंस इन हर। इस तरह से जितना वह फ्रेंडली मैनर में बात करती है कि निश्चित रूप से जो है रेड ट्रैप सेलर को उस पर कॉन्फिडेंस हो गया होगा। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ मिस, यानी रेड ट्रैप सेलर का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे लिए परेशान हो। आई विल कम एट वंस, हम तुरंत चलते हैं आपके साथ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो जो फर कोट वो पहनता है, विच द बेले हैंडेड हिम विथ ए डिप बॉ, अपने फटे पुराने कपड़े के ऊपर फर कोट को डालता है और ठीक पीछे पीछे यंग लेडी का चलना प्रारंभ कर देता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, और जो है बिना उसको देखे ब्लैक स्मिथ को नहीं देखता है और लेडी के पीछे पीछे फोर्ज से बाहर कैरियज की तरफ आगे बढ़ जाता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वह जमींदार के घर जा रहा है, यानी जब वह आयरन मास्टर के घर जा रहा है, ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग्स, अब उसके बुरे विचार आते हैं, यानी कि कुछ बुरा होने वाला है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फिलोज मनी, अब वह सोचता है कि कौन सा शैतान था कि मैंने उसके पैसे को चुराया। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट, अब तो मैं ट्रैप में बैठने जा रहा हूँ और अब मैं उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकता। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, दूसरा दिन क्रिसमस का ईव रहता है। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब आयरन मास्टर जब अब डाइनिंग रूम में आता है, डाइनिंग रूम मतलब भोजन करने का रूम, तो वह निश्चित रूप से सोचा होगा विथ सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly, वह उस जो रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में सोचा होगा कि चलो कम से कम उससे मिल लेते हैं। वह भी काफ़ी सेटिस्फाई हो गया होगा क्योंकि इधर उधर वह भी कितने दिनों से भटक रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। आयरन मास्टर अपने डॉटर को कहता है कि सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि वह जो है वो शरीर पर जो है कुछ फ्लैश इकट्ठा कर ले, यानी कुछ थोड़ा हेल्दी हो जाए। और उसके बाद वी मस्ट सी, हम लोग यह भी देखेंगे कि समथिंग एल्स, कोई दूसरा काम कर लेगा, क्योंकि ये जो है रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, रेड ट्रैप बेचना छोड़कर कोई दूसरा काम करेगा, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। जो डॉक्टर है उसका कहना है कि इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट। डॉक्टर का कहना है कि यह काफ़ी अनयूजुअल है, असामान्य घटना है कि उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ, लेकिन फिर भी लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, लेकिन कल रात मुझे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं पता चला इसके व्यवहार से कि ये जो प्रदर्शित करता है कि ही वॉज वंस एन एजुकेटेड मैन, कभी यह जो शिक्षित व्यक्ति था, ऐसा इसके व्यवहार से कहीं से भी कुछ नहीं पता चलता है, ऐसा उसके डॉक्टर का कहना है। यू मस्ट हैव पेशेंस, कुछ धैर्य धरो, सेड द फादर, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे वह क्लीन हो जाएगा और अच्छे कपड़ों में आएगा तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, कल रात तो काफ़ी पजल था रेड ट्रैप सेलर। और ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ, जैसे ही जो ट्रैम्प जो है अपने फटे पुराने कपड़े को उतार कर फेंकेगा, उसके जो है उसके व्यवहार भी बदल जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस, ही मतलब आयरन मास्टर, जैसे वह कहता है इस बात को कि ट्रैम्प मैनर विल फॉल फ्रॉम हिज ट्रैम्प क्लोथ्स, उसी समय दरवाज़ा खुलता है एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, उसी समय दरवाज़ा खुलता है और स्ट्रेंजर अंदर की ओर आता है। नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वह काफ़ी साफ भी है और अच्छे कपड़े में भी है।
द वेले हैड बेथड, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। वेले जो है उसे अच्छे कपड़े पहनाता है, उसके बालों को छोटा करता है। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। ही ओर ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च कॉलर एंड ए होल शूज। अब वह एक अच्छे कपड़े में है जो कि आयरन मास्टर का दिया हुआ है। एक वाइट शर्ट है और एक कॉलर है और वह एक बड़े जूते पहना हुआ है। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सिंपली। लेकिन हालांकि अब जो रेड ट्रैप सेलर है एक अच्छे कपड़े में है, लेकिन आयरन मास्टर अब प्लीज नहीं है, उसको देखकर खुश नहीं है। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब वो उस रेड ट्रैप सेलर को देखता और समझता है कि जब वो उससे पहली बार देखा था, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, जब वह पहली बार रेड ट्रैप सेलर को फर्नेस में देखा था, भट्टी के सामने, तब उसके साथ कोई कन्फ्यूजन हो सकता है कि वेदर ही वॉज हिज एक्वेंटेंस और नॉट, यानी वह उसका परिचित है कि नहीं। लेकिन ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, लेकिन अभी जो दिन के उजाले में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब दिन के उजाले में आयरन मास्टर पहचानने में गलती नहीं कर सकता कि वह जो है उसका कोई एक्वेंटेंस नहीं है। अब आयरन मास्टर को पता चल गया है कि रेड ट्रैप सेलर उसका कोई परिचित नहीं है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। वह पूछता है इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। अब स्ट्रेंजर भी इस बात को कंसील नहीं करना चाहता कि ही वॉज ए रेड ट्रैप। स्ट्रेंजर भी नहीं अब छिपाना चाहता है। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एंड। उसे पता चल गया कि उसका शान शौकत का एंड होने वाला है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, यह मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर। मैं कभी भी ये बहाना नहीं बनाया, मैं हमेशा ये कहते रहा कि आई एम ए पुअर ट्रेडर। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। मैं बार बार कह रहा था कि मुझे फोर्ज में ही रात में रुकने दीजिए। बट नो हार्म, अभी भी कुछ हार्म नहीं हुआ है। एट वर्स आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। ज़्यादा क्या ख़राब होगा, मेरे पास जो पुराने कपड़े हैं मैं वापस खोल कर रख दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। वह भी हेजिटेटिंग ए लिटिल, इट वॉज नॉट ए क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज। ठीक है, यह भी कोई ऑनेस्ट काम नहीं है। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें तो एडमिट करना चाहिए, क्योंकि जब मैं शेरिफ को बुलाऊंगा, शेरिफ मतलब कोप या पुलिस, तो जब वो इस तरह से विषय को रखेगा कि यू आर ए रेड ट्रैप सेलर, द ट्रैम्प टूक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विथ ए फिस्ट। ट्रैम्प जो आगे बढ़ता है और टेबल पर एक मुक्का मारता है और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। अब मैं यह बतलाने जा रहा हूँ आयरन मास्टर कि किस प्रकार की चीज़ें चलती है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। पूरा वर्ल्ड एक रेड ट्रैप के समान है। ऑल द गुड थिंग्स, जितनी सारी अच्छी चीज़ें जो कि आपको ऑफर की गई है, नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और कुछ भी नहीं है, चीज रिंड्स और पोर्क के टुकड़े हैं। मतलब कि दे आर जस्ट लाइक ए बेट एंड सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फिलो इनटू द ट्रबल। और ये सारी चीज़ें कभी ना कभी ट्रबल में डालने के लिए ही आपको ऑफर की गई है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, यदि कोई शेरिफ या पुलिस वाला मुझे इसके लिए यहाँ पर बंद करता है, तो याद रखिएगा आयरन मास्टर, ए डे मे केम व्हेन यू योर सेल्फ में वांट टू गेट ए बिग पीस। एक ऐसा दिन आएगा जब आपको एक बड़ा सा पीस मिलेगा पोर्क का, एंड देन यू विल गेट काउट इन द ट्रैप, और तब यू विल गेट काउट इन द ट्रैप। आप भी किसी न किसी दिन ट्रैप में पड़ जाइएगा। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। आयरन मास्टर हंसता है। दैट वॉज नो सो बैडली सेड माई गुड फिलो। कोई बुरा नहीं कहा गया था आपके साथ। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। चलिए शेरिफ को छोड़ दीजिए क्रिसमस ईव में अकेला। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। जितना जल्दी हो सकता है आप यहाँ से, यू कैन गेट आउट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से चले जाइए।
बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, अब जैसे ही रेड ट्रैप सेलर दरवाज़ा खोलने को जाता है, द डॉटर सेड, डॉटर कहती है, ही आउट टू स्टे विथ अस टुडे, मुझे लगता है कि उसे आज हम लोग के साथ ठहरना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसे जाने नहीं देना चाहती। एंड शी वेंट एंड क्लोज द डोर, वह आगे बढ़ती है और दरवाज़ा बंद कर दी। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, आयरन मास्टर का कहना है कि क्या कर रही है तुम। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बरेस्ड, डॉटर भी काफ़ी पजल है। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। और सुबह से ही काफ़ी हैप्पी है, क्रिसमसी उसका होम लाइक उसका घर है, क्योंकि वो उसका केवल एक ही बारे में सोच रही है कि किस तरह से पुअर जो वेगाबॉन्ड के लिए एक अच्छे अच्छे खाना आज बनाने वाली है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और इस आइडिया से तुरंत बाहर नहीं जाना चाह रही थी। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, यानी केवल जो वेगाबॉन्ड है उसी के लिए आज सुबह से घर का जो माहौल है वो क्रिसमसी है, और इसलिए वो अब अपने हैप्पीनेस को बाहर नहीं छोड़ना चाहती है, और वह जो है रेड ट्रैप सेलर को आज के डेट में घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, जो एडला विल्मनसन का है उसका कहना है कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंजर को यहीं ठहरना चाहिए। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, पूरे साल तो यह भटकता ही रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम, और ऐसा कोई कंट्री में कोई जगह नहीं जहाँ उसे वेलकम किया जाता है। एंड फील एट होम, और जहाँ वह घर के जैसा महसूस कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही चेड, जहाँ वह जाता है उसे चेंज कर दिया जाए, वहाँ से भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, हमेशा उसे डर लगते रहता है कि कोई उसे कुछ पूछ न ले या फिर उसे अरेस्ट ना कर ले। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर जस्ट वन इन द होल ईयर, मैं तो चाहूँगी कि वह कम से कम पूरे साल में जो है कम से कम एक दिन यहाँ पर शांति के साथ बिता सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, आयरन मास्टर को भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह भी जो है अपने डॉटर का कुछ अपोज करने की स्थिति में नहीं है। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक शी कंटिन्यूड, वो आगे कहती है कि चलिए कि एक गलती है। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेंज अवे, फिर भी किसी व्यक्ति को आज के डेट में बाहर नहीं करना चाहिए। whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer, जिसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि चलिए आप क्रिसमस का फेस्टिवल में चीयर कर पाएँ, यानी जो है क्रिसमस के भोजन इत्यादि को आप प्राप्त करें, क्रिसमस के चीयर को आप प्राप्त करें, और उसको आज के दिन में जिसको हमने प्रॉमिस किया उसको घर से बाहर करना आज के डेट में ये उचित नहीं है। यू डू प्रीच देन ए पार्सन सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर अपने डॉक्टर को कहते हैं यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, तुम तो एक पार्सन मतलब जो प्रीस्ट है चर्च का या पादरी, तुम तो एक पार्सन के जैसा ही उपदेश दे रही है। लेकिन याद रखना यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, लेकिन याद रखना तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर, यंग गर्ल आगे बढ़ता है, स्ट्रेंजर के हाथों को पकड़ता है एंड लेड हिम अप टू द टेबल, टेबल के पास चला जाता है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, वह कहती है कि अब बैठ जाओ और खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम, अब वह लगने लगा है कि फादर अब कुछ बीच में नहीं बोलने वाले। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, रेड ट्रैप सेलर कुछ नहीं बोलता है। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और चुपचाप बैठ जाता है और भोजन खाता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, बीच बीच के वह एडला विल्मनसन को भी देखते रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, वो क्यों जो है बीच में आ जाती है जब आयरन मास्टर डिसाइड कर लिया था कि रेड ट्रैप सेलर को घर से भगा दो। वाई हैड शी डन इट, वह क्यों इंटरसीडेड की। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता था।